रानू चिड़िया मिठू तोते के पास जाती है। मिठू तोते, सुना है पहाड़ों के पास एक फलदार पेड़ है। मैंने सोचा है हम सब आज पहाड़ों की तरफ जाएंगे और वहाँ से मीठा फल खाएंगे। रानू चिड़िया, मैं तो लाल मिर्ची खा खा कर बहुत तंग आ गया हूँ। मेरा भी आज मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा था। चले हम कबूतर को भी साथ ले लेते हैं। चिड़िया और मिठू तोता कबूतर के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। कबूतर तो घर में नहीं है, कालू कौवा और गोरी कौवी घर में ही होंगे। हम उन्हें भी साथ ले जाते हैं। चिड़िया, कौवा और कौवी झरने पर बैठे हुए हैं। हम जाते हुए रास्ते से उन्हें भी साथ ले लेंगे। वो दोनों दोस्त उड़ते हैं और सीधे झरने पर जाते हैं। गोरी कौवी, दाना मिल गया क्या? नहीं चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाने को दो। हमारे पास क्या है जो तुम्हें खाने को दे? हम तो पहाड़ों की तरफ फल खाने जा रहे हैं। अगर फल खाना है तो हमारे साथ आ जाओ। जल्दी चलो चिड़िया, फल का सुनकर मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। वो सब उड़ते हैं और सीधे पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं। छोटी, मुझे पक्षियों की चू चू सुनाई दे रही है। शायद पक्षी मीठा फल खाने पहाड़ों पर आए हुए हैं। बड़ी माँ वाला जाल कहाँ है? तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ। छोटी बहन चील जाल उठाती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। गौरी, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। यहाँ पास ही जालिम चीलें रहती हैं। मैं कोई डरती हूँ चील से? मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। चील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जल्दी जल्दी से फल खाओ, बातें छोड़ो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो सब फल खाने लगते हैं। वो फल का पेड़ पहाड़ के साथ था। चील पहाड़ की चोटी पर बैठ जाती है और पक्षियों को देखने लगती है। 1 2 3 4। आज तो पूरे 4 पक्षी हाथ लग गए। मजा ही आ जाएगा अगर ये सारे पक्षी मेरे जाल में फंस जाएं। चील ऊंचाई से जाल फेंकती है, जो सीधा जाकर कौवे कौवी और तोते के ऊपर गिर जाता है। रानू चिड़िया थोड़ी दूर बैठी थी, इसलिए रानू चिड़िया जाल में फंसने से बच जाती है। रानू चिड़िया उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाती है। चिड़िया चिड़िया, हम जाल में फंस गए हैं, हमें बचा लो चिड़िया। आ जाओ चिड़िया, आकर बचा लो अपने दोस्तों को। चील सहेली, मैं इसीलिए तो इन सबको आपके पास लेकर आई थी कि आप इन्हें अपने जाल में फंसा लो। क्या? रानू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अच्छा और स्वादिष्ट डिनर देने के लिए। चील सहेली, इन्हें ले जाओ। अब पूरे जंगल का दाना पानी और फल मेरे लिए ही होंगे। चिड़िया वहां से चली जाती है और चील पक्षियों को उठाकर अपने घर ले जाती है। थक गई, बड़ी जल्दी से उतारो, पकड़कर नीचे। मैं तो थक गई हूँ। छोटी, इतने सारे पक्षी ये तुम कहाँ से लाई हो? इनकी अपनी ही दोस्त चिड़िया धोखे से इन्हें मीठे फल के पेड़ पर लाई थी और मैंने इन्हें पकड़ लिया। बड़ी चील पक्षियों का जाल दूसरी तरफ रखती है। आग जलाओ और मैं मिर्च मसाले लेकर आती हूँ। मुझे छोड़ दो चील जी, मेरा मांस बहुत सख्त है। मेरा मांस खाने से तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं नए दांत लगवा लूंगी। बड़ी चील मिर्च मसाले लेने जाती है और छोटी अपने घर के बाहर बैठकर आग जलाने लगती है। जाल की रस्सी बहुत मजबूत है, मैं ये रस्सी अपनी चोंच से नहीं काट सकता। मुझे चिड़िया पर ये उम्मीद न थी कि चिड़िया हमारे साथ ऐसा करेगी। चिड़िया तो बहुत अच्छी है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? वो बचपन से हमारी दोस्त है। कबूतर, कबूतर भैया, आप कहाँ थे? मैं तो अपनी बहन वाले जंगल गया हुआ था। क्या हुआ रानू चिड़िया, सब ठीक तो है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गोरी, कालू और मिठू को चील ने पकड़ लिया है। हमें जल्दी से उन्हें बचाना होगा। कहाँ? वो सब कहाँ हैं? चील उन्हें पकड़कर अपने घर ले गई है। वो तो उन सबको भून कर खा जाएगी। मैंने चील से कहा कि मैं जानबूझकर अपने दोस्तों को उसके पास लेकर आई थी, ताकि उनके बाद जंगल के फल मैं खा सकूं। इसलिए चील मुझ पर विश्वास जरूर करेगी। फिर रानू चिड़िया कबूतर को अपना उपाय बताती है। ये काम हम दोनों को बहुत ध्यान से करना होगा। ऐसा ना हो कि उनके साथ साथ बड़ी चील हमें भी खा जाए। कबूतर और चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ते हैं। कभी चुप कर जाओ, क्या काई काई किए जा रही हो? चील बहन,
इन दोनों को खा लो और मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी। अच्छा ऐसा करो, मुझे छोड़ दो, मैं कबूतर को पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगी। लेकिन चील कवि की कोई बात सुने बिना जाल उठाकर घर से बाहर आग के पास ले जाती है। थोड़ी देर और जी लो, जब मेरी बहन मिर्च मसाले लेकर आएगी तो फिर ही मैं तुम सबको एक साथ गरम गरम पानी की कड़ाही में डालूंगी। कड़ाही से धुआं निकल रहा था जो बता रहा था कि कड़ाही में पानी उबल रहा है। रानो चिड़िया कबूतर को लेकर वहां आ जाती है। चील सहेली देखो, मैं तुमसे किसे मिलवाने लाई हूँ। तोता शोर मचाता है। कबूतर भाग जाओ कबूतर, चिड़िया चील के साथ मिली हुई है। इसी चिड़िया ने हमें धोखे से चील के जाल में कैद किया है। चील बहन, मुझे चिड़िया ने बताया कि आप मुझे खाने को मिठाई दोगी। चील चिड़िया की तरफ देखती है और चिड़िया चील को आंखों से संकेत देती है। चिड़िया मैं सब समझ गई। कबूतर मेरे घर में जाओ और मिठाई का डिब्बा उठा कर लाओ। कबूतर चील के घर जाने की बजाय दरवाजे के पीछे छुप जाता है। चिड़िया शुक्रिया एक और पक्षी मेरे पास लाने के लिए। चील सहेली, अब मैं किसी दिन मोटी बुलबुल को भी लेकर आऊंगी और फिर सारा जंगल मेरा हो जाएगा। चिड़िया चील को बातों में लगाती है और कबूतर दरवाजे के पीछे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता लाठी लेकर पीछे से आता है और जोर से लाठी चील के सर पर मारता है। वो चील वहीं गिर जाती है। कबूतर जल्दी करो, हमारे दोस्तों को जाल से बाहर निकालो, जल्दी करो। कबूतर जाल की रस्सी खोलता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर निकल जाते हैं और एक जगह बैठकर सांस लेने लगते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमें उस चील से बचा लिया। हम तो सच में यही समझे थे कि तुम चील के साथ मिली हुई हो। कव्वे भैया, अगर मैं अकल से काम ना लेती तो वो चील आप सबको खा जाती। अगर चिड़िया चील से मीठी बातें ना करती तो वो कभी भी हमें अपने पास आकर ना बैठने देती। चिड़िया तुमने सच कहा, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। दोस्तों, अगर कबूतर मेरा साथ ना देता तो मैं अकेली ये सब ना कर पाती। बड़ी चील जब मसाला लेकर वापस आती है तो अपनी छोटी बहन को गिरा हुआ देखकर शोर मचाती है। छोटी उठो, ये क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? वो सब पक्षी कहाँ हैं? बड़ी, वो चिड़िया तो बहुत तेज निकली, उसने मुझे धोखा दे दिया और अपने दोस्तों को जाल से निकालकर भाग गई। अब जल्दी से मेरे सर पर पट्टी कर दो, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। फिर बड़ी चील बहन छोटी के सर पर पट्टी बांध देती है। बड़ी, कोई मरा हुआ चूहा ही ढूंढ लाओ, क्योंकि अब हम कभी भी उन पक्षियों को नहीं पकड़ेंगे। वो सब मिलकर किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू, कौवा और कवि सब मिलकर बहादुरी से मुसीबत का मुकाबला करते हैं और योजना बनाकर मुश्किल का हल निकालते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया और गौरी कवि के घर साथ साथ ही थे। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई किया करती थी। वो अपने काम में बहुत माहिर थी। वो मेहनत से काम करती, इसलिए चिड़िया की सिलाई दूर दूर तक मशहूर थी। चिड़िया की पड़ोसन गौरी कवि को सिलाई का काम अच्छी तरह तो न आता था। वो काम चलाऊ काम किया करती थी। जंगल में मिट्ठू राजा की शादी थी। वो चिड़िया को बुलाता है। चिड़िया, ये मेरी शादी के कपड़े हैं, अगर सिलाई अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। मिट्ठू राजा जी, आप चिंता न करें, मैं आपके कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छे से करूंगी। चिड़िया का बेटा कुकू नदी पर बैठा हुआ था। वो अपने दोस्त जग्गू कव्वे से कहता है, जग्गू पता है, मेरी मम्मा मिट्ठू राजा की शादी के कपड़े सिलाई कर रही हैं। मिट्ठू राजा मम्मा को इनाम भी देंगे। तो हम क्या करें? मेरी मम्मा भी तो बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं। जग्गू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मिट्ठू राजा चिड़िया आंटी को इनाम भी देंगे। मैं देखती हूँ ये छोटी चिड़िया कैसे मिट्ठू राजा से इनाम लेती है। आ लेने दो तुम्हारे पिता को। गौरी का पति कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, सुना है कुछ चिड़िया मिट्ठू राजा के कपड़े सिलाई कर रही है और मिट्ठू राजा चिड़िया को इनाम देगा। हाँ, सुना तो है।
मैं नहीं देख सकती ये सब। कालू जी कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि चिड़िया को मिठू राजा से इनाम की बजाय सजा मिले। तो ये बात है। फिर तो मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे मुझे। आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेते आना, कई दिन हो गए मिठाई नहीं खाई। फिर गौरी कवि का पति अपने घर से निकलता है। मामा जी कुछ करें, अगर चिड़िया को मिठू राजा ने इनाम दे दिया तो मेरी पत्नी गौरी की बहुत बेइज्जती होगी। काम तो बहुत आसान है भांजे, मैंने आज ही ये 2 चूहे पकड़े हैं। इन्होंने मेरे घर में सारे कपड़े कुतर दिए हैं। तुम ये चूहे किसी तरह चिड़िया के घर ले जाकर छोड़ दो। अच्छा मामा जी, इससे क्या होगा? पागल भांजे, ये चूहे मिठू राजा के कपड़े अपने तेज दांतों से काट काट कर खराब कर देंगे और फिर मिलेगी चिड़िया को सजा मिठू राजा से। कैसा? वाह मामा जी, क्या उपाय बताया है आपने। फिर कालू कौवा चूहों का पिंजरा उठाकर वहाँ से उड़ता है। रास्ते में वो एक मिठाई की दुकान पर रुकता है। चाचा छम छम, गरम गरम गुलाब जामुन दो। अभी अभी बनाई है ये गुलाब जामुन, बहुत स्वादिष्ट है। रेटो रेटो, काश हम भी ये मिठाई खा सकते, मगर कैसे? हम तो पिंजरे में हैं, न जाने ये कौवा हमें कहाँ लेकर जाएगा। आइए आइए चील दी। चिड़िया, मैंने मिठू राजा की शादी में जाना है, ये ले कपड़ा और मेरे लिए एक अनारकली फ्रॉक बना दो। चील दी मुझे माफ करना, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले ही मिठू राजा की शादी के इतने सारे कपड़े आए हुए हैं। आप ऐसा करें, मेरी पड़ोसन गौरी कवि से सिलवा लें। फिर चील गौरी कवि के पास जाती है। उसे चिड़िया ने भी सिलाई मुझसे ही सीखी है। आप चिंता न करें चील दी, ऐसा अनारकली फ्रॉक बनाऊंगी कि दूर दूर से पक्षी देखने आएंगे। कपड़ा महंगा है, ध्यान करना कवि, 4 आने ज्यादा ले लेना, मगर काम अच्छा करना। ऐसे चील अपनी अनारकली फ्रॉक का कपड़ा गौरी कवि को देकर चली जाती है। शाम होने को थी जब कालू कौवा भी चूहों का पिंजरा लिए घर आता है। कालू, ये क्या, तुम ये चूहे घर क्यों ले आए हो? पहले मिठाई खाओ, फिर बाद में बताता हूँ। फिर गौरी गरम गरम गुलाब जामुन खा लेती है। कालू जी, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट थे। एक और भी खुशी की बात है, चील दी मुझे ये कपड़ा देकर गई है अनारकली फ्रॉक बनाने के लिए। तो सुनो, मैं ये चूहे रात को चिड़िया के घर में छोड़ दूंगा और ये चूहे कुतर कुतर कर चिड़िया के घर जितना भी कपड़ा हुआ खराब कर देंगे। कैसा लगा मेरे मामा जी का उपाय? हमारे मामा जी कितने सियाने हैं, ऐसा उपाय बताते हैं जिससे हर काम अच्छे से हो जाता है। चूहू चूहू, एक मिठाई बची है, अगर किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल गए तो मैं खाऊंगा वो। पिंजरे से बाहर निकलेंगे तो फिर ही ना। आधी रात हो जाती है। कालू कौवा चूहों वाला पिंजरा उठाता है और अपने घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो पिंजरा खोलता है और चूहे चिड़िया के घर में छोड़कर भाग जाता है। चिड़िया सोई हुई थी। चूहे इधर उधर देखते हैं मगर उन्हें खाने की कोई चीज दिखाई नहीं देती। चूहू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है खाने को, चलो ये कपड़ा ही खराब करते हैं। रुको दोस्त, हम जिस घर से आए हैं वहीं जाते हैं, वहाँ मिठाई थी। हाँ ठीक कहा तुमने। फिर वो दोनों चूहे भागते हैं। वो तो कालू कौवे से भी पहले उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों चूहे मजे ले लेकर मिठाई खाते हैं। कालू कौवा भी घर आ जाता है, जिसे देखकर दोनों चूहे संदूक के पीछे छुप जाते हैं। गौरी, काम हो गया। सुबह तक वो चूहे चिड़िया के घर में सारे कपड़े खराब कर देंगे और मैं देखूंगी चिड़िया को राजा जी से पिटते हुए। फिर वो दोनों सो जाते हैं। रेटू और चूहू भी बाहर निकलते हैं। यार, मिठाई तो खा ली, अब दिल कर रहा है कोई शरारत करने को। मिल गई, शरारत मिल गई। देखो तो कैसा नरम नरम कपड़ा पड़ा है, चलो इसे काटते हैं। फिर वो दोनों चूहे चील की फ्रॉक काटना शुरू कर देते हैं। वो दरमियान से सारी ही फ्रॉक अपने तेज दांतों से काट देते हैं।
रेटू रेटू चल भाग जाएं, कहीं ये कौवा फिर से हमें पिंजरे में बंद ना कर दे। चूहे भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चील दी भी आ जाती है। हाँ तो कवि, हो गई तैयार मेरी अनारकली फ्रॉक। ऐसी फ्रॉक कोई नहीं सिलाई कर सकता जैसी मैंने की है। फिर गोरी वो फ्रॉक खोलकर चील को दिखाती है। दरमियान में एक बड़ा सुराख देखकर चील हैरान हो जाती है। गोरी ये क्या है? ये तो सारा कपड़ा ही खराब कर दिया है तुमने। कौवा तो चुपके से देखकर ही वहाँ से भाग जाता है। जग्गू अभी तक सोया हुआ था। ये कैसे हो सकता है चील दी? मैंने तो रात को अच्छे से देख कर रखी थी आपकी फ्रॉक। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है। मर गई रे, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर चिड़िया मिठू राजा को सिलाई किए हुए कपड़े देकर खूब मुनाफा और इनाम लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर किसी का बुरा सोचोगे तो आपका हमेशा बुरा ही होगा। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा